नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल तैयारी पूरी इन्फो न्यूज चैनल पे। रवीश कुमार जी ने अर्नव की गिरफ्तारी के बाद अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है, तो पूरी खबर को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो रवीश कुमार जी ने लिखा कि मैं आज क्यों लिख रहा हूँ, अर्नव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद क्यों नहीं लिखा। तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला संगीन है, लेकिन सिर्फ नाम भर आ जाना काफी नहीं होता है। नाम आया है तो उसकी जाँच होनी चाहिए और तय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। एक पुराने केस में इस तरह से गिरफ्तारी संदेह पैदा करती है। महाराष्ट्र पुलिस को कोर्ट में या पब्लिक में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रमाण होने के बाद भी इस केस को बंद किया गया था, तो क्या राजनीतिक दबाव था। तब हम जान सकेंगे कि इस बार राजनीतिक दबाव में ही सही किसी के साथ इंसाफ हो रहा है। तो अदालतों के कई आदेश हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने के ऐसे मामलों में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती है। कानून के जानकारों ने भी यह बात कही है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस पर संदेह के कई ठोस कारण बनते हैं, जिस कारण से पुलिस की कार्रवाई को महज न्याय दिलाने की कार्रवाई नहीं मानी जा सकती। भारत की पुलिस पर आंख बंद करके भरोसा करना अपने गले में फांसी का फंदा डालने जैसा है। तो झूठे मामलों में फंसाने से लेकर लॉकअप में किसी को मार देने, किसी गरीब दुकानदार से हफ्ता वसूलने और किसी को भी बर्बाद कर देने का इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। तो पेशेवर जांच और काम में इसका नाम कम ही आता है। इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस हो, उसकी हर करतूत को संदेह के साथ देखा जाना चाहिए, ताकि भारत की पुलिस ऐसे सब दुर्गुणों से मुक्त हो सके और वह राजनीतिक दबाव या अन्य लालच के दबाव में किसी निर्दोष को आतंकवाद से लेकर दंगों के आरोप में न फंसाए। तो अर्णव गोस्वामी के केस में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। गलत नहीं कहा जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। अर्णव गोस्वामी ने कभी अपने जीवन में हमारी तरह ऐसा पोजीशन नहीं लिया है। मुझे कुछ होगा तो अर्णव गोस्वामी एक लाइन नहीं बोलेंगे। अगर पुलिस किसी को दंगों के झूठे आरोप में फंसा दे तो अर्णव गोस्वामी पहले पत्रकार होंगे जो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, पुलिस पर संदेह करने वाले ही गलत है। फिर भी एक नागरिक के तौर पर भी अर्णव के केस में पुलिस के बर्ताव का सख्त परीक्षण कीजिए, ताकि सिस्टम दबाव और दोष मुक्त बन सके। इसी में सबका भला है। डॉक्टर कफील खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर 6 महीने बंद रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से रासुका लगाई गई है। उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अर्णव गोस्वामी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं कहा। तो भारत में किनके राज में प्रेस की स्वतंत्रता अभी खत्म होकर मिट्टी में मिल चुकी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आपको 1 लाख बार बता चुका हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले मंत्रियों के प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बिल्कुल अन्वय नाइक और कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। अन्वय नाइक की बेटी की कहानी बेहद मार्मिक है। इस बात की जांच आराम से हो सकती है कि अर्णव गोस्वामी ने अन्वय नाइक से स्टूडियो बनाकर पैसे क्यों नहीं दिए। तो 80 लाख से ऊपर का काम है, तो कुछ न कुछ रसीदी सबूत भी होंगे। अन्वय नाइक की बेटी का कहना सही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून को भी मर्यादा से ऊपर नहीं होना चाहिए। जांच की निष्पक्षता की मर्यादा अहम है, तभी लगेगा कि पारदर्शिता के साथ न्याय हो रहा है। तो राजनीतिक दबाव में केस का खुलना और केस का बंद होना ठीक नहीं है। जब एनडीटीवी पर छापे पड़ रहे थे और एक चैनल को डराया जा रहा था, तब अर्णव का कैमरा बाहर लगा था और लिंचमैन की तरह कवर किया जा रहा था। उनके कवरेज में एक लाइन प्रेस की स्वतंत्रता पर नहीं थी। एनडीटीवी की सोनिया वर्मा सिंह ने ट्विटर कर अर्णव की गिरफ्तारी की निंदा की है। एनडीटीवी के अन्य सहयोगियों ने अर्णव की गिरफ्तारी की निंदा की है। ये फर्क है। जब 2016 में एनडीटीवी इंडिया को बैन किया जा रहा था, तब प्रेस क्लब में पत्रकार जुटे थे। आप पूछ सकते हैं कि अर्णव और उनके बचाव में उतरे मंत्री लोग क्या कर रहे थे। तो जब विपक्ष के नेताओं पर छापे की आड़ में हमले होते हैं, अर्णव हमेशा जांच एजेंसियों की साइड लेते हैं। तो अर्णव ने मोदी सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं, तो बेरोजगारी से लेकर किसानों के मुद्दे कितने दिखाए हैं, यह सब दर्शकों को पता है। उल्टा अर्णव गोस्वामी सरकार पर उठाने वाले को नक्सल से लेकर राष्ट्र विरोधी कहते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, झूठी और अनर्गल बातें करते हैं। वे कहीं से पत्रकार नहीं है। उनका बचाव पत्रकारिता के संदर्भ में करना उनकी तमाम हिंसक और भ्रष्ट हरकतों को सही ठहराना हो जाएगा। तो अर्णव की पत्रकारिता रेडियो रवांडा का उदाहरण है, जिसके उद्देशक ने भीड़ को उकसा दिया और लाखों लोग मारे गए थे। तो अर्णव ने कभी भीड़ की हिंसा में मारे गए लोगों का पक्ष नहीं लिया।
तो पिछले 4 महीने से जो है अपने न्यूज चैनल में जो वो कर रहे हैं उस पर अदालतों की कई टिप्पणियां आ चुकी है। तब जो है किसी मंत्री ने क्यों नहीं कहा कि कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है, जबकि मोदी जो है राज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को जितनी बार उभारा गया है उतनी ही जो है किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। तो हर बात में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा बताई और दिखाई जाती है। एक बार अर्नव हाथरस जो है केस में योगी की पुलिस को ललकार कर देख लेते, मुख्यमंत्री योगी को ललकार कर देख लेते, जिस तरह से वे मुख्यमंत्री उद्धव को ललकारते हैं, तो आपको अंदर पता चल जाता कि कौन सी सरकार संविधान का पालन कर रही है। तो उद्धव ठाकरे ने प्रचुर संयम का परिचय दिया है और उनकी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं ने भी, जिनकी एक छवि मारपीट की भी रही है, कई हफ्तों से अर्नव बेलगाम पत्रकारिता की हत्या करते हुए हर जो है संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो पत्रकार जो है रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है कि यूपी में पत्रकारों के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। क्या अर्नव में साहस है कि वे अब भी योगी सरकार को ललकार दे इस मसले पर? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो सीमा की बात करने लगेंगे और अर्नव पर रासुका लगा दिया जाएगा। तो डॉक्टर जो है काफिल खान की तरह। तो गौरी लंकेश की हत्या के मामले को अर्नव ने कैसे कवर किया था या नहीं किया था? तो द वायर के संस्थापक है सिद्धार्थ, आप जो है रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं, मगर सिद्धार्थ वर्धन जो है राजन ने उनकी गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं, निंदा की है। उसी तरह से कई ऐसे लोग ने की है। तो अर्नव के पक्ष में उतरे बीजेपी के मंत्रियों और समर्थकों की लाचारी देखिए। वे सुना रहे हैं कि कहाँ गए संविधान की बात करने वाले। तो पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक जवाब दिया है कि राकेश सिन्हा को संविधान की बात करने वालों को आपने जेल भेज दिया है, कुछ को दंगों के आरोप में फंसा दिया है। तो इनकी समस्या ये है कि जिन्हें नक्सल कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, उन्हीं को ऐसे वक्त में खोजते हैं। इस बात के अनेक प्रमाण है कि कई लोगों ने एक नागरिक के तौर पर अर्नव की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह फर्क साफ कर रखा है कि अर्नव पत्रकार नहीं है और न ही यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। तो न्यूज जो है ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने भी निंदा की है कि जबकि इसके सदस्य तक नहीं है। तो अर्नव ने हमेशा इस संस्था का मजाक उड़ाया है। क्या न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन किसी ऐसे जो है छोटे चैनल के पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोलेगा जो उसका सदस्य नहीं है? तो जाहिर है कि केंद्र सरकार अर्नव के साथ खड़ी है। तो अर्नव जो है केंद्र सरकार के हिस्सा जो है हो चुके हैं। अर्नव पत्रकार नहीं है, इसे जो है लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो पत्रकारिता के जो है हर पैमाने को जो है ध्वस्त किया गया है। तो जिस तरह से पुलिस कमिश्नर को ललकार रहे थे, वे पत्रकारिता नहीं थी। मैंने कल इस मामले पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि प्राइम टाइम के अलावा जो है कई काम करने पड़ते हैं। मैं लंबा लिखता हूँ, इसलिए भी जो है टाइम चाहिए होता है। तो जब गिरफ्तारी की खबर आई तो मैं व्हाट्सएप पर जो है था, फिर तुरंत कपड़े धोने चला गया। नील जो है डालने के बाद भी बनियान में सफेदी नहीं आ रही थी, उससे जूझ रहा था। तभी किसी का फोन आया कि चैनल खोलिए, अर्नव गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कहा कि उन्हीं जैसे के कारण तो मैं घर में न्यूज़ चैनल नहीं खोलता। तो खैर जब बनियान धोने के बाद पंखे की सफाई के लिए जो है ड्राइंग रूम में आया तो चैनल खोल दिया। पंखे पर जमी धूल जो है आंखों में गिर रही थी। मीडिया पर जो है जमी धूल जो है चैनल पर दिखने लगी। वैसे कुछ दिन पहले फेसबुक पर रिपब्लिक चैनल के मामले में एडिटर्स गिल्ड की प्रतिक्रिया पोस्ट की थी। किसी एक पर आरोप है तो आप पूरे गांव पर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अर्नव का घर देखकर हैरान रह गया। रोज जो है 6000 शब्द टाइप करके मैं गाजियाबाद के उस फ्लैट में रहता हूँ जिसमें कुर्सी लगाने भर के लिए बालकनी नहीं है। अर्नव का घर कितना शानदार है, ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूँ। मुझे किसी का भी जो है अच्छा जो है घर अच्छा लगता है। एक रोज जो है किसी अमीर प्रशंसक ने जो है घर आने की जिद कर दी और आते ही जो है बच्चों के सामने ही कह दिया कि बस यही घर है आपका। हम तो सोचे कि आलीशान फ्लैट होगा। तो एक मोहतरमा तो रोने लगी कि मेरा घर ले लीजिए। तो कोरोना के कारण जब जो है घर से एंकरिंग करने लगा तो मेरे घर में झांकने लगे। तो उन्हें लगा कि रवीश कुमार शाहरुख खान है। जल्द ही उन्हें मेरे घर की दीवारों से निराशा हो गई। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरह जो है 13 साल पुरानी कार को देखकर कई बार लोगों को लगा कि इसे बुला लिया अपनी महफिल में। मैं वैसे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लोगों ने इतना प्यार दिया कि 100 प्लेट कम पड़ जाए उसे रखने के लिए। तो मैं अर्नव के शानदार घर के विजुअल के सामने असंगठित जो है क्षेत्र के एक मजदूर की तरह सहबा खड़ा रह गया। तो मैं बोलता तो मेरे बोलने का कोई मोल नहीं है। तो एक आदमी से जो है पत्रकार एक
चैनल के मालिक के लिए बोल यह जो है मालिकों का अपमान है। तो मैं तो बस अर्नव के घर की खूबसूरती में समा गया, कल्पनाओं में खो गया। तो ड्राइंग रूम की लंबी चौड़ी शीशे की खिड़की के पार जो है नीला समंदर के बेहद सुंदर जो है दिख रहा था। तो अरब सागर की हवाएं खिड़की को कितना थपथपाती होंगी। यहाँ तो कैदी भी कभी हो जाए। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि अर्नव के दिलो दिमाग में जितना भी घर भरा होगा, घर कैसा हो, कहाँ हो, कैसा जो है कैसे रहा जाए, तो इसका जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो उसमें किसी जो है नफीस रईस की तरह जो अपने टी पॉट की जो है टिकोजी भी मिर्जापुर के कारीगरों से बनवाता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अर्नव के अंदर सुंदरता की संभावनाएं बची हुई है। लेकिन सोचिए, रोज समंदर के विशाल हृदय का दर्शन करने वाले एंकर का हृदय कितना संकुचित और नफरतों से भरा है। अर्नव गोस्वामी जब भी जेल से आए, अव्वल तो पुलिस उन्हें तुरंत रिहा करे। मैं यही कहूँगा, कुछ दिनों की जो है छुट्टी लेकर अपने इस सुंदर घर को निहारा करे, इस सुंदर घर का लुत्फ उठाएं। सातों दिन जो है कई घंटे एंकरिंग करना श्रम की हर अवधारणा का अश्लील उदाहरण है। अगर इस घर का लुत्फ नहीं उठा सकते तो मुझे मेहमान के रूप में आमंत्रित करें। मैं कुछ दिन वहाँ रहूँगा, सुबह उनके घर की जो है कॉफ़ी पीऊँगा। वैसे अपने घर में चाय पीता हूँ, लेकिन जब आप अमीर के घर जाए तो अपना टेस्ट बदल लें, कुछ दिन कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, लेकिन जो है उनकी बालकनी में बैठकर अरब सागर से आती हवाओं को सलाम भेजना चाहता हूँ और बॉर्डर फिल्म का गाना फुल वॉल्यूम में सुनना चाहता हूँ। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ। और हाँ, पुलिस की हर नाइंसाफी के खिलाफ हूँ, चाहे लिखूँ या ना लिखूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, यह पूरा जो है लेख था, पूरा रवीश कुमार जी का था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते फिर किसी जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।